तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निगेटिव और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ को। सबसे पहले देखेंगे निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ क्या होता है। तो निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब हो गया कि अगर कोई पर्सन है, अगर कोई वो गलत काम कर रहा है तो उसका इफ़ेक्ट किसी थर्ड पार्टी पे पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, तो वो अगर अगर वो पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है तो उसका इफ़ेक्ट किसी थर्ड पार्टी पे पड़ेगा। या फिर अगर कोई पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड म्यूज़िक में गाने सुन रहा है तो उसका इफ़ेक्ट किस पे पड़ेगा? थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी पे पड़ेगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ का ग्राफ देखेंगे। तो यहाँ पे प्राइस है और ये है हमारा क्वांटिटी डिमांड और ये है हमारा डिमांड कर्व, जहाँ पे हमारा प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट इज इक्वल टू सोशल मार्जिनल बेनिफिट है। तो यहाँ पे हम लेंगे प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट को और यहाँ पे सोशल मार्जिनल कॉस्ट को। तो सबसे पहले इस ग्राफ को समझते हैं। आप सपोज कीजिए कि एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और वो क्लॉथ का प्रोडक्शन कर रही है। तो इनिशियली क्या होगा, ये है हमारा डिमांड कर्व और इस डिमांड यहाँ पे है और हमारा जो सप्लाई है वो यहाँ पे है। मतलब ये प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट है कंपनी को, मतलब कंपनी जो है वो इतना कॉस्ट पे कर रही है पर यूनिट प्रोडक्शन के लिए। तो सबसे पहले क्या होगा, कंपनी जो है वो यहाँ पे ये है डिमांड और यहाँ पे सप्लाई, डिमांड सप्लाई मिलेगा तो यहाँ पे इसका प्राइस डिसाइड हो जाएगा। तो पहले है प्राइस, यहाँ प्राइस जो है वो यहाँ पे रहेगा और इस प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड कितना होगा, इतना रहेगा हमारा क्वांटिटी डिमांड। लेकिन इस टाइम पे क्या होगा, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो पॉल्यूशन भी क्रिएट कर रही है और वो उस पॉल्यूशन को तो पे नहीं कर रही है, लेकिन उस पॉल्यूशन का इफ़ेक्ट हमारे सोसाइटी पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे सोशल मार्जिनल कॉस्ट प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होगा, क्योंकि उस पॉल्यूशन को वो कंपनी जो है सो पे नहीं कर रही है। और अगर उसको वैसे ही छूट दे दिया जाए तो हमारे इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन फैल जाएगा। तो इस टाइम पे क्या होगा, गवर्नमेंट आएगी और उस कंपनी पर टैक्स लगाएगी। जब गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी अ, तो जो कंपनी का प्रोडक्शन का प्राइस है वो बढ़ जाएगा। तो जब कंपनी का प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ जाएगा तो उसका सप्लाई कर्व थोड़ा, मतलब सप्लाई कम हो जाएगा। तो जो सप्लाई कर्व है वो कहाँ पे, जो प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट पे था, जो पहले प्रोडक्शन हो रहा था, प्रोडक्शन कहाँ पे होगा, सोशल मार्जिनल कॉस्ट पे। तो यहाँ पे जो उसका प्राइस है वो P1 से बढ़ के क्या हो जाएगा, P2। और जब प्राइस बढ़ेगा तब क्या होगा, जो डिमांड है वो कम हो जाएगा। तो जो डिमांड है वो क्वांटिटी डिमांड यहाँ से घट के कहाँ चला आएगा, यहाँ पे आएगा। तो जो इतना हो गया ये क्या हो गया, चेंज इन क्वांटिटी। मेनली होता क्या है कि हम सोशल मार्जिनल कॉस्ट में प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट प्लस एक्सटर्नलिटी, इसका मतलब एक्सटर्नलिटी यहाँ पे क्या है, पॉल्यूशन है, हम पॉल्यूशन का जो प्राइस है उसको भी क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी को। तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ क्या होता है, अगर कोई पर्सन है कुछ अच्छा करता है तो उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट किसी थर्ड पार्टी पे पड़ता है। जैसे कि गवर्नमेंट हो गई, वो स्कूल खुलवाती है, यूनिवर्सिटी खुलवाती है, नए नए इंडस्ट्रीज़ लगाती है, तो उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट किस पे होता है, उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट किसी थर्ड पार्टी पे होता है। या फिर अगर कोई पर्सन है वो अपने गार्डन में ढेर सारा पेड़ लगा लिया तो अगल बगल वालों को भी क्लीन एयर मिलेगा, तो उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट थर्ड पार्टी पे भी पड़ेगा। तो इसको हम इस ग्राफ से समझते हैं। मान के चलिए कि कोई एक फर्म है, उसने ऐसी टेक्नोलॉजी को इन्वेंट कर लिया जिससे एयर पॉल्यूशन कम हो। तो उस केस में क्या होगा, इनिशियली ये हमारा डिमांड कर्व है, ये है प्राइस और ये है क्वांटिटी। तो इनिशियली क्या होगा, ये है हमारा प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट। मतलब जब वो प्रोडक्शन करेगा तो शुरू वो चार्ज थोड़ी ना करेगा कि उसने सोसाइटी को जो पॉल्यूशन फ्री जो इन्वायरमेंट दिया उसका। तो यहाँ पे इनिशियली उसका प्राइस होगा P1 और यहाँ पे उसका क्वांटिटी डिमांड, यहाँ पे ये होगा क्वांटिटी डिमांड। लेकिन ऐसे फर्म को सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि ज़्यादा वो प्रोडक्शन करे जिससे ज़्यादा सोशल बेनिफिट हो। तो इस केस में गवर्नमेंट आएगा और गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देगा। तो जिस केस में जो उसका प्रोडक्शन का जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे प्राइस जो है P1, अब प्राइस P1 से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, P2 पे, और जो हमारा क्वांटिटी डिमांड है वो अब बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाता है। देखो इनिशियली क्या होगा, प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट पे वो प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन उसने जो क्लीन इन्वायरमेंट दिया उसका तो उसने पैसा नहीं चार्ज किया। तो इस केस में गवर्नमेंट आएगा, उसको सब्सिडी देगा, क्योंकि सोशल मार्जिनल जो सोसाइटी को इससे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है।
तो इस केस में जो प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट है वो सोशल मार्जिनल कॉस्ट से यहाँ पे इनिशियली में ज़्यादा हो रहा था, लेकिन हमको प्रोडक्शन को कहाँ पे लाना है, प्रोडक्शन को हमको सोशल मार्जिनल कॉस्ट पे लाना है। यहाँ पे जो डिमांड है, डिमांड के पास क्या होता है, प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट इज इक्वल टू सोशल मार्जिनल बेनिफिट। और हमने पहले बताया था कि सोशल मार्जिनल कॉस्ट में क्या ऐड होता है, प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट और जो हमारा एक्सटर्नलिटी है यानी पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ कहीं भी निगेटिव एक्सटर्नलिटी हो तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट टैक्स लगाएगा। और अगर कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वो क्लॉथ का प्रोडक्शन कर रही थी, तो वहाँ पे वो टैक्स लगा के उसके प्रोडक्शन को कम कर देगा। लेकिन यहाँ अगर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी हो तो यहाँ इस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देगा और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी को प्रमोट करेगा ताकि सोसाइटी में सबका बेनिफिट हो। अगर हम शॉर्ट में देखें तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी के केस में क्या होगा, अगर कोई कंपनी है वो पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है तो वहाँ पे गवर्नमेंट आएगी, उस पर टैक्स लगाएगी। जब टैक्स लगाएगी तो कंपनी का प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ जाएगा, जिससे कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ा देगी। और जब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो उसका क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम हो जाएगा। और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी के केस में क्या होगा, गवर्नमेंट जो है उसको सब्सिडी देगी। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तो उस कंपनी का जो प्रोडक्शन का प्राइस है वो कम हो जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, जो क्वांटिटी डिमांड है, जब प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगा पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी के केस में। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट लिख सकते हैं।